दोस्तों, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टेज से आज फिर मैं आया हूं आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट के बारे में बताने के लिए। एक्चुअल में अभी हम लोग प्रैक्टिकल साइट पे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादातर सेफ्टी ऑफिसर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फायर बर्निंग को रोके। फायर बर्निंग को रोकने के लिए उनको प्रैक्टिकली फील्ड में आना पड़ता है। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कैसे होता है वो उनको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर का जिस तरह से अलग अलग टाइप के गैसेस हैं उसके बारे में हर तरह से प्रैक्टिकल किया जाता है, और उसी प्रैक्टिकल को दिखाने के लिए आपके सामने आज ये वीडियो बना रहे हैं। उसके लिए हमारे सेफ्टी ऑफिसर के सर शौकत सर आपके सामने आएंगे और पूरे गैस के बारे में पहले आपको बताएंगे कौन कौन सा गैस का किस किस काम के लिए यूज़ होता है और कहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करते हुए दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने स्टूडेंट और के साथ में मिल करके सेफ्टी के प्रैक्टिकल के बारे में आया हूँ, जो मैं कुछ आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा। हमारे पास जो अभी गैस सिलेंडर है, इंडस्ट्रीज में जो है गैस सिलेंडर का बहुत ही महत्व है। इसके बिना हम जो है सो कि आग को बड़ा होने से नहीं रोक सकते। काहे कि जब आग बड़ा हो जाए तो हम लोग फायर फाइटिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन फायर फाइटिंग का यूज़ करने से पहले हमें फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम चाहिए होता है। जो ये सब हमारे पास पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग इसको इसलिए रखते हैं कि हम लोग चैन रिएक्शन को खास करके ध्यान देते हैं कि एरिया में हमारा स्मेलिंग कैसा आ रहा है। अगर स्मेलिंग अगर गलत तरीके से आ रहा है तो हम लोग उसको इनहेल करके हम लोग उस जगह तक पहुंचते हैं जहां पर चैन रिएक्शन होता रहता है। तो उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं कि किस चीज़ पे आग लगा हुआ है। अब जिस चीज़ पे आग लगा हुआ है उस चीज़ के सिलेंडर के अनुसार, उस कैपेसिटी के अनुसार जितना आग है उसके अनुसार हम लोग उसको फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। तो सब अभी हम आपको जैसे कि ये हमारे पास डीसीपी है, ये CO2 है, ये वाटर टाइप्स है। तो एक क्लास का जो फायर होता है जिसमें कि आपका वुड है, पेपर है, प्लास्टिक है, मैनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स है, आपका रबिश है, रबड़ है, ये सारी चीज़ों पर जब आग लगता है तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें जो प्रिकॉशन लेना है वो हम एक क्लास में आपका वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाटर, क्योंकि वाटर जो है, वाटर का काम क्या है कि हीट को कम कर देना। हीट को कम कर देने से क्या होता है कि आग बुझ जाता है। जब आग लगता है तो आग में 3 चीज़ कंटेंट्स चाहिए होता है: हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में है ऑलरेडी। हीट उसको किसी भी सोर्स से मिल रहा है, उससे हमको कोई बहस नहीं है, लेकिन हीट मिल रहा है तो वो जल सकता है। इसलिए हम लोग जो है इसमें से किसी एक चीज़ को अगर अलग कर देते हैं तो फायर जो है बुझ जाता है। तो यही काम जो भी सिलेंडर है हमारे पास, जो जितना भी सिलेंडर हमारे इंडस्ट्रीज में होता है, सभी सिलेंडर का यही काम है कि किसी एक कंटेंट्स को हटा देना। तो इससे हम फायर पर काबू पा लेते हैं। तो हमारे पास जैसे कि अभी वाटर है, तो एक क्लास का अगर कोई हमारा सेफ्टी ऑफिसर अगर किसी वजह से किसी टेट्राहेड्रोन कहीं पर अगर हो रहा है या फिर उसका कुछ चैन रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जा कर के पता लगा है कि यहाँ पर आग लगने वाला है, तो वो क्या करता है, उसी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर के उस पर अटैक करता है। अब जैसे कि एक क्लास का कोई कॉन्टेंट्स में है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग वाटर टाइप लेके जाते हैं। वाटर टाइप या वाटर फॉर्म टाइप ये भी होता है। तो हम लोग वाटर टाइप से लेकर के जाते हैं और उसको जो भी उसका रेंज है, कैपेसिटी के अनुसार रेंज भी बदलता है। जैसे कि 9 kg का अगर सिलेंडर है वाटर टाइप का, 9 लीटर का, तो 9.5 लीटर का, तो हम लोग उसको 30 से 40 फीट से 30 फीट तक हम लोग उसको मतलब कि उस पर प्रेसिव होता है, वो उसको बुझाने में काफ़ी ये होता है। तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपका B क्लास का फायर है जिसमें कि पेट्रोलियम पदार्थ है, सारा गैसोलीन है, जितना भी वो सारा आता है, और जो भी जैसे कि आपका लिक्वर है ना, ये तारपीन है, आपका केरोसिन है, ये सारा चीज़ जो है इसमें अगर आग लगा हुआ है तो हम लोग उस पर जो है DCP इस्तेमाल करते हैं। DCP उसके लिए सबसे बेहतरीन होता है। और हमारा जो DCP है, जैसे ये DCP है, ये हमारा जो बल्ब है ना, ये DCP का ये बल्ब जो है एक्सक्यूज बल्ब है। इस बल्ब को हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज करते हैं, दबाते हैं। तो दबाने के बाद क्या होता है कि इसका ओरिफिस जो है बाहर आता है। जो भी इसमें कंटेंट्स है, जो भी DCP पाउडर है, चाहे अमोनियम फॉस्फेट है या जो भी है, वो नाइट्रोजन के साथ में बाहर आता है। और हम लोग क्या करते हैं,
पाउडर जो है वो पाउडर आपके आग पर छाप देता है, जिसकी वजह से लेयर बना देता है, जिसके वजह से वहाँ ऑक्सीजन हट जाता है और आग लगने की संभावना ख़त्म हो जाती है या आग बुझ जाती है। तो उसी तरह से जैसे कि अब ये CO2 है, CO2 फायर जो है वो इलेक्ट्रिकल के बहुत ही अच्छा होता है, इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे अच्छा होता है CO2। तो इलेक्ट्रिकल में चूँकि इलेक्ट्रिकल के लिए DCP भी बहुत अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का जितना भी चीज़ होता है ना, वो खास करके वो हैंगिंग कंडीशन में होता है। इसका जो डिवाइसेस है, चाहे इसका वायर है, केबल्स है, ये सब हैंगिंग कंडीशन में होता है, जिसके चलते क्या होता है कि वो उस पर थोड़ा सा इफ़ेक्टिव, इसका प्रेशर तो इफेक्टिव होता है, कोल्डनेस इसका इफेक्टिव करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं करता, क्योंकि पाउडर जो है पाउडर नीचे की तरफ गिर जाता है, उस पर स्टे नहीं कर पाता है। इसलिए CO2 जो है, CO2 सबसे अच्छा है, क्योंकि इसका कोल्डनेस उस पर असर करता है और उसका प्रेशर उसको बुझाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल फायर के लिए अच्छा है। तो इसमें जो है, इसमें जो बल्ब दिया गया है, ये बल्ब थोड़ा सा अलग किस्म का होता है CO2 का। इसमें जो है ये बल्ब जो है, इस बल्ब के लिए जैसा कि इस बल्ब में ये जो है ये निडल बल्ब है, निडल बल्ब है। ये बल्ब जो है आपका प्लग और स्पिंडल पर चलता है ना। एक इसके नीचे प्लग होता है और उसके एक स्पिंडल होता है जो थ्रेडिंग होता है, और उसके नीचे एक प्लग होता है जो प्लग जाके इसके सेल के माउथ को क्या करता है, ब्लॉक करता है। उसमें एक प्लास्टिक का एक कोन लगा रहता है जो उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये इसका सीलिंग सिस्टम भी थोड़ा सा अलग होता है। इसका सीलिंग सिस्टम है कि देखिए, इसमें सभी में होल दिया गया है, और इसका जो ये पिन है, लॉक पिन है, ये लॉक पिन यहाँ पर देखिए, ये लॉक पिन जो है यहाँ पर लॉक है, ये सील किया हुआ है ना। तो ये इस तरह से इसका सीलिंग होता है। इसका सीलिंग जो है थोड़ा सा दूसरे किस्म का होता है, ये रबड़ सीलिंग है। इसको अगर हम 2 बार वैसे एक बार कस के घुमा देंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन इसका जो है सीलिंग ऐसे नहीं टूटेगा, इसको ज़ोर से झटका देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये रांगा जो होता है, रांगा का ये लगा हुआ है इसमें, और जिस कंपनी ने इसको रिफ़िल किया उसका यहाँ पर स्टम्पिंग है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसका सील तोड़ते हैं। सील तोड़ने के बाद हम लोग इसके हैंडल को एक हाथ से पकड़ते हैं और एम लेते हैं हम जो आग का बेस है उस पर। तो ये जो है स्प्रेड करके CO2 जो है स्प्रेडिंग करके क्या करता है कि गैस को निकालता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है ज़्यादा एरिया में। चूँकि ठंडा है तो ज़्यादा एरिया में इफेक्टिव होगा, तो जल्दी गैस को क्या करेगा, वो मार देगा। इसको इस्तेमाल करते हुए आपको बताते हैं।